और स्टेट गवर्नमेंट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है 26 और 27 को। उसके बारे में डिटेल्स आपके माध्यम से पब्लिक को शेयर करने के लिए और क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं, क्या हिदायतें हैं, उस बारे में आज ये मेल बुलाई गई है। मेन मैं आपको बता देता हूँ, हमारे यहाँ 68 सेंटर्स बनाए गए हैं, जिनमें से 65 सेंटर रोहतक के अंदर है, शहर के अंदर 3 सेंटर महम के अंदर है। और हमारे पास जो टोटल मिला के कैंडिडेट्स होंगे इन सेंटर्स में, एक शिफ्ट में 16,000 के आसपास होंगे। वेरिएशन है थोड़ा बहुत, हर शिफ्ट वाइज 150 ऊपर नीचे हैं। 16,000 के आसपास सेंटर होंगे। कुल मिला के 4 शिफ्टों में 65,000 के आसपास स्टूडेंट्स हमारे पास आएंगे। जो आने वाले स्टूडेंट हैं वो लगभग हैं हमारे भिवानी डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादातर स्टूडेंट, और कुछ स्टूडेंट हैं झज्जर डिस्ट्रिक्ट से। झज्जर से सिर्फ 40 के आसपास पर शिफ्ट आ रहे हैं, यानी 160 के आसपास ही स्टूडेंट झज्जर से आएंगे। और जो जाने वाले स्टूडेंट हैं हमारे पास, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट से जाएंगे, गुड़गांव में जाएंगे और फरीदाबाद में जाएंगे। फरीदाबाद में जाने वाले लगभग 4,000 4,500 के आसपास पर शिफ्ट हैं, और गुड़गांव में जाने वाले 14,000 के आसपास हैं, यानी 18,000 पर शिफ्ट के हिसाब से हमारे यहाँ से गुड़गांव और फरीदाबाद में जा रहे हैं। जो हमारे यहाँ से जाएंगे उनके लिए सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है, एक पोर्टल बनाया गया है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा। लोगों के ऑप्शंस, जो कैंडिडेट्स हैं उनसे ऑप्शन मांगे गए हैं कि वो अपने साधन से जाना चाहता है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना चाहता है। तो उनके ऑप्शन आए हैं। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, मुख्यमंत्री जी द्वारा अध्यक्षता में की गई थी। उसमें लगभग 3.5 लाख के आसपास ऑप्शन आए थे पूरे स्टेट के। वो और बढ़ जाएंगे, 13 लाख के आसपास टोटल कैंडिडेट्स हैं, जिनमें से 3.25 लाख के आसपास कल ऑप्शंस दिए थे उन्होंने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चुना था। तो और बढ़ जाएंगे। तो जो भी है हमने अरेंजमेंट कर दिए हैं। हमने अपने डिस्ट्रिक्ट के, जो यहाँ से हमारे बसेज जाएंगे गुड़गांव और फरीदाबाद के लिए, हमने 728 बसेज का अरेंजमेंट किया है। इसमें हमारे हरियाणा रोडवेज की बसेज भी हैं, और बाकी जो रिमेनिंग बसेज हैं 140 के आसपास हरियाणा रोडवेज की हैं, और बाकी जो है हमने स्कूल बसेज को रिक्विजिशन किया है। तो ये बसेज हमारे जो अवेलेबिलिटी होगी, 6 लोकेशन हमने डिसाइड की है जहां से बसेज कैंडिडेट्स को अवेलेबल होंगी। ये हैं लाखन माजरा, महम, मदीना, कलानौर, सांपला और रोहतक। 6 लोकेशन से बसेज यहाँ से चलेंगी, और गुड़गांव और फरीदाबाद में जो वहाँ के प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान है वहाँ पर जाएंगी। वहाँ से आगे फर्दर शटल बसेज अवेलेबल होंगी, छोटी बसेज, वहाँ के प्रशासन द्वारा जो अरेंजमेंट किया गया है, और वो उनके सेंटर तक उनको लेके जाएंगे। एग्ज़ाम खत्म होने के बाद सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए शटल बसेज से बच्चे वापस आएंगे, और वहाँ से फिर जो बसेज यहाँ से गई हैं उनसे वापस अपने स्थान पे चले जाएंगे। जो हमने बच्चों के लिए समय का निर्धारण किया गया है, वो सुबह 4 बजे से यहाँ से बसेज स्टार्ट हो जाएंगी। वो 4 बजे से और 5 बजे तक लगभग, जब तक बच्चे यहाँ से निकल नहीं जाते, ताकि फरीदाबाद का समय ज़्यादा लगेगा, 3 घंटे कम से कम लगेंगे पहुँचने में। 4 बजे चलेगी तो 7 साढ़े 7 तक आराम से फरीदाबाद चले जाएंगे, और अगले आधे घंटे में 8:30 बजे तक एटलीस्ट वो अपने सेंटर तक पहुँच जाए। 10 बजे पेपर है, 10 बजे से और 11:45 ये टाइमिंग है पेपर का। तो 1 घंटे पहले भी वो अपने सेंटर के अंदर एंटर करें।
उसी हिसाब से किया या सिर्फ नहीं, वो जो पोर्टल है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, वो भी ऑप्शन मांगा गया है। जो बच्चे या लड़कियां हैं उनके साथ उनके कोई अटेंडेंट साथ में जाना चाहता है कोई, तो वो भी एक जा सकता है और उस पोर्टल पे उसकी रिक्वायरमेंट भी वो दे सकता है। कल तक जो फिगर थी वो 75,000 के आसपास, वो जो साथ में जाने वाले हैं उनकी फिगर थी। उनके लिए भी फ्री होगी। कैंडिडेट हाँ, रिजर्व में भी रखी हुई है हमने। काफी हमारे पास 728 जो बसेज हैं वो काफी क्वांटिटी में हैं, और उन जो हमारे पास अभी तक जो पोर्टल पे आई है वो उसको सफिशिएंटली हैंडल हो जाएगी हमारे से। और जो दूसरा जो इशू है, इनकमिंग कैंडिडेट्स जो हमारे पास भिवानी से आएंगे और झज्जर से आएंगे, उनके लिए हमने राजीव गांधी स्टेडियम जो है उसको फिक्स किया है। वो बसेज वहां पे आएंगी। वहां से आगे हमने 148 शटल बसेज की हैं, छोटी बसेज जो स्कूल बसेज होती हैं वो करके। वहां से फिर बच्चों को हमने 13 रूट बना लिए हैं। जो 65 सेंटर हैं यहाँ पे, उनके 13 रूट बना लिए हैं। उन रूट्स पे वहां से बसेज जैसे ही आएंगी, उन रूट पे जो सेंटर वाइज हैं वो चलती रहेंगी कंटिन्यूअस। एक बस चली गई, बच्चों को उस रूट पे छोड़ के आ गई, वापस आ गई, फिर दूसरा राउट लगा देगी। इस तरह से चलती रहेगी। है जी, एग्जाम तो स्टूडेंट्स का है लेकिन अरेंजमेंट तो सरकार का है। बाकी तो दिक्कत नहीं, 2 दिन है सारी बसेज नहीं, कुछ बस पूरी बसेज नहीं है रोडवेज की काफी बसेज हमने पब्लिक के लिए भी छोड़ी है, जनरल पब्लिक के लिए भी छोड़ी है। परीक्षा केंद्रों पे जो एसओपी है हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है, जो 68 सेंटर्स बनाए गए हैं उनकी हमने एक प्रिलिमिनरी मीटिंग ले चुके हैं सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट्स की। और सेंटर में सेंटर सुपरिटेंडेंट्स होंगे और जो रेगुलर एम्प्लॉइज हैं उस स्कूल के वही इनविजिलेटर होंगे। अगर किसी स्कूल के पास इनविजिलेटर्स की कमी है, रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, तो वो डीओ को इन्फॉर्म करके और डीओ उनके सरकारी स्कूल से टीचर्स को दे देंगे, वो पूरी कर दी जाएगी। हर स्कूल सेंटर में सीसीटीवी का अरेंजमेंट होगा, जैमर होंगे, पावर बैकअप की व्यवस्था होगी, बैठने की व्यवस्था होगी। ये सारा अरेंजमेंट कमीशन के द्वारा किया जा रहा है। कमीशन ने अलग अलग एजेंसीज को ऑथराइज किया हुआ है और वो ऑलरेडी फील्ड में आ चुके हैं और सेंटर्स में जाके अपने अरेंजमेंट्स को पूरे कर रहे हैं। सेंटर की मेन जिम्मेवारी किसकी? सेंटर की मेन जिम्मेवारी तो सेंटर सुपरिटेंडेंट है, पुलिस की व्यवस्था होगी, और इसके अलावा हमने जो 35 ड्यूटी मजिस्ट्रेट और फ्लाइंग स्क्वाड ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं। सुपरिटेंडेंट का तो ये कहना है कि डीओ का जैसे कल हमारी बात हुई, कहते हमारी जिम्मेवारी नहीं, वो तो हमको सिर्फ परीक्षा देखती है, हमारा काम सिर्फ परीक्षा देखना है। वो जो वहां से आएंगे, बोर्ड से आएंगे, वो बायोमेट्रिक देखेंगे। तो फिर जिम्मेवारी ऐसे जब किसी को एक सर्वे नहीं होगा तो कैसे? नहीं, जिम्मेवारी है, क्यों नहीं, जिम्मेवारी तो है ना। जैसे वहाँ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का रिप्रेजेंटेटिव भी हर सेंटर में अवेलेबल होगा, वो बायोमेट्रिक भी देखेगा, ओवरऑल एसओपी के हिसाब से सेंटर सुपरिटेंडेंट्स इनविजिलेटर्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो भी देखेगा। हमारे जो 35 ड्यूटी मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगाए गए हैं वो भी सभी अरेंजमेंट्स को ओवरसी करेंगे। एसओपी के हिसाब से काम चल रहा है नहीं चल रहा है उसको सभी व्यवस्थाओं को देखेंगे। और सेंटर से बाहर जो व्यवस्था है, कोई फोटोस्टेट मशीन वगैरह है उसको बंद करवाना है, कोई भीड़ है उसको कंट्रोल करना है, वो सारी व्यवस्थाएं देखी जाएगी। पुलिस के अरेंजमेंट क्या रहेंगे? पुलिस के अरेंजमेंट किस तरह के रहने वाले? क्योंकि पुलिस का कोई अधिकारी नहीं है।
नहीं, पुलिस का अरेंजमेंट भी हर सेंटर पे पुलिस का अरेंजमेंट रहेगा, पुलिस की व्यवस्था होगी। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा अथराइज्ड बायोमेट्रिक वगैरह का जो चेक करेंगे, उनके साथ हर टीम के साथ वहां गेट पे पुलिस अवेलेबल होगी। गेट तक पुलिस अवेलेबल होगी, गेट के अंदर पुलिस नहीं जा सकती। पुलिस का वो एसपी साहब दे देंगे, सेंटर का उन्होंने अरेंजमेंट किया है, वो अलग से दे दिया जाएगा। सोशल मीडिया क्या वो है? अभी कंफर्म नहीं है, कल वीसी हुई थी, सीएम साहब ने इस बारे में एक विचार रखा था, तो वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा डिसीजन लेना है कि एग्जामिनेशन के दौरान शायद उस परीक्षा केंद्र के आसपास सेंटर कोई कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर सकते हैं। जैसे पहली बार काफी ऐसे में कोई लगने का थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन पुलिस की, या जैसे अधिकारी, जैसे हमारी बात हुई है कि कुछ हर कोई जिम्मेवारी सिर्फ अपने अपने कैराबीन पे बनेगा, तो ओवरऑल कौन देखेगा? जैसे ओवरऑल हम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पे सेंटर पे कौन है? सेंटर पे ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, सेंटर सुप्रीडेंट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको एसओपी दिया गया है क्या करना है क्या नहीं करना है। बोर्ड का रिप्रेजेंटेटिव स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का रिप्रेजेंटेटिव है, परमानेंट एक सेंटर पे एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया गया है, वो ओवरऑल अरेंजमेंट भी देखेगा, एसओपी जो दिया गया है उसको फॉलो कर रहा है उसको इंश्योर करेगा। और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट और फ्लाइंग स्क्वाड ऑफिसर लगा रखे हैं, वो भी ये सारे अरेंजमेंट्स देखेंगे। कोई यूट्यूब पर रोक लगाई गई है जिस तरह से सोल्यूशन करवाते थे, यूट्यूब पर होता है सोल्यूशन करवाते थे, जिस तरह से क्या अभी एज सच कोई बैन यूट्यूब पे या किसी सोशल मीडिया पे नहीं है, लेकिन वो अगर ये एक्टिविटीज सस्पेंड होंगी, इंटरनेट सस्पेंड होगा, तो वो अल्टीमेटली सभी चीज ये जो आपने स्टेटमेंट इशू किया ना, इसमें लिखा हुआ है कि यूट्यूब पे जो एनालिसिस होता है टेस्ट का, उसके ऊपर बैन लगाया गया है, तो उसको इंश्योर करने के लिए कोई टीम बनाई गई है, ऑनलाइन कोई नहीं, यूट्यूब पे कहाँ किया ये जो आपने जो स्टेटमेंट इशू किया इसमें 163 में, उसमें लिखा हुआ है कि यूट्यूब पे जो एनालिसिस करते हैं एग्जाम का, जैसे एग्जाम होता है तो उसका जो टेस्ट पेपर साथ के साथ एनालिसिस आ जाता है, तो उसके ऊपर बैन लगाया गया। इसमें मेंशन किया हुआ आपकी स्टेटमेंट में जो आज इशू की 163 के अंदर। हाँ, 163 144 एक ही चीज है। हाँ। तो उसके लिए कोई टीम मतलब अलग से है या कोई ऐसे डिप्यूट किया गया किसी को? क्योंकि ऐसे यूट्यूब पे तो कोई देखेगा तभी पता लगेगा कि नेचुरल है, ठीक है, वो एक मीडिया के लिए अलग से टीम बना लेंगे। सर ज्यादातर जो अध्यात्मिक मोबाइल और बैग लेते हैं, क्या उनको रखने के लिए कोई व्यवस्था की गई है या फिर वो लोग मोबाइल और बैग लेकर? मेरा तो यही है कि अवॉइड करें, न लेके आए, क्योंकि अगर लेके भी आएंगे तो वो कहीं ना कहीं रखेंगे तो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा नहीं, कहीं मिसप्लेस हो जाता है, गुम हो जाता है, तो अपने रिस्क पे वो ना लेके आए वो भी नहीं पूरा होता है। कोई व्यवस्था करेंगे सर? नहीं, अगर कोई लेके भी आएगा तो वो सेंटर के बाहर कोई अलग से उसकी व्यवस्था की जा सकती है। नहीं, प्रशासन की तरफ से व्यवस्था होगी या कि वो लोग देकर ही ना आए? अभी तो रिक्वेस्ट ये लेके ही ना आए, लेके आ जाता है कोई तो कोई उसका अटेंडेंट है साथ में आया, उसको देके जाए। रिस्ट्रिक्ट सेक्टर से अंदर कोई मोबाइल नहीं जाएगा, इवन इन्विजिलेटर है, सुप्रिटेंडेंट है, उनके मोबाइल भी सेंटर के अंदर एक जगह जमा होके और लॉक हो जाएंगे, वो भी अंदर नहीं लेके जा सकते हैं। जब आप ये कह रहे हो कोई सामान इस तरह का लेके ना आए जो अलाउड ना है, उनके एडमिट कार्ड पे दिया होगा क्या अलाउड है क्या नहीं दिया है। एक काफी संख्या में जिस तरह से लोग आएंगे बाहर से, तो फिर पार्किंग के अरेंजमेंट्स हुए अलग से सेंटर के साथ साथ? हाँ, सेंटर के साथ जो भी अवेलेबल स्पेस है, पुलिस को हिदायत दी गई है कि वहाँ पुलिस लगा के उनको अरेंज करें, गाड़ियां वाड़ियां दाएं बाएं हैजार्ड मैनर में ना खड़ी हुई, क्योंकि वहाँ गाड़ियां जाएंगी, प्रशासन की फ्लाइंग स्क्वाड ऑफिसर की भी जाएंगी, और ओवरऑल जो पूरे एरिया के लिए जो मजिस्ट्रेट लगाए हैं उनकी भी जाएंगी, और जो पेपर वगैरह सप्लाई करेंगे उनकी भी जाएंगी, जो आंसर शीट्स वापस है उनकी भी जाएंगी। तो एक व्यवस्था के तहत खड़ी है, पुलिस अरेंज करेगी उस चीज को।
को भी डाइवर्ट किया गया है, जो सेंटर के आसपास का जो रूट है वो डाइवर्ट किया गया है। मतलब आम लोग वहां से जा सकते हैं सेंटर के हाँ जा सकते हैं, ऐसा एज सच कुछ नहीं है। 144 इम्प्लीमेंट किया गया कि भाई इकट्ठे ना हो, कोई इंडिविजुअल अब बाइक पे मोटरसाइकिल पे उस वहां से गुजर रहा है तो उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। कुछ रहेगा इस साल नहीं कुछ नहीं, पुलिस ने अरेंजमेंट कर रखे हैं, पूरा कर रखे हैं। कुछ रहेगा अभी तक पुलिस का हिस्सा भी काफी आपकी हाँ 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 हाँ।